आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री जनधन योजना के आ रहे बेहतर परिणाम, खोले गए करोड़ों बैंक खाते। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। और लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय, कई जिलों में हो रही बारिश। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तरी मैसेडोनिया के बीच आर्थिक संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के कारोबारियों से केवल व्यापार तक सीमित न रहकर निवेश, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में लंबे समय की साझेदारी बनाने का आह्वान किया। स्कोपियो में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनकी यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली द्विपक्षीय यात्रा है, जो दोनों देशों के मजबूत संबंधों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रपति ने कहा, आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं। हर परिवार तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 से प्रारंभ की गई जनधन योजना के बेहतर परिणाम आ रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 58 करोड़ 63 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा है। कल राज्यसभा में लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि इनमें 32 करोड़ 68 लाख खाते महिलाओं के हैं, जबकि 45 करोड़ 62 लाख से अधिक खाते ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में खोले गए हैं। श्री चौधरी ने यह भी बताया कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 27 करोड़ 84 लाख से अधिक लोगों का नामांकन हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ 78 लाख से अधिक और अटल पेंशन योजना में पिछले महीने तक 9 करोड़ 29 लाख से अधिक लोगों का नामांकन किया जा चुका है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। मंत्री ने कहा, सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों के लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक भरत यादव ने कहा है कि प्रदेश में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्री यादव लोक निर्माण विभाग द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य अभियंताओं के साथ दलों द्वारा भोपाल, जबलपुर, गुना, इंदौर, सीधी, उज्जैन और छतरपुर जिलों के 35 निर्माण कार्यों के औचक निरीक्षण की कल समीक्षा कर रहे थे। भरत यादव ने सड़क निर्माण में असंतोषजनक गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और निर्माण एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना के तहत मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने कल अधिकारियों को आईपीएस की रैंक लगाई। रैंक पाने वाले अधिकारियों में निमिषा पांडे, मलय जैन, अमित सक्सेना, मनीषा पाठक सोनी, सुमन गुर्जर, सब्यसाची सराफ और समर वर्मा शामिल हैं। डीजीपी मकवाणा ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उपलब्धि उनके समर्पित सेवा भाव का प्रतिफल है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वतंत्रता पूर्व के चुनौतीपूर्ण दौर में डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्र सर्वोपरि और प्रखर राष्ट्रभक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया और लाखों लोगों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। ये बातें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल रात भोपाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कही। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन दर्शन पर विचार साझा करते हुए कहा, इस बात को आज वास्तव में ये अलग प्रकार से महसूस हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार जी का मंचन और डॉक्टर हेडगेवार जी का मूल दर्शन जो था समानता का दर्शन, और उस समानता के दर्शन के लिए एक समान कानून का पास होने का आज सौभाग्य मध्यप्रदेश की धरती पर ये कितना अद्भुत संयोग। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने कैच द रेन नाम से एक राष्ट्रव्यापी जल संरक्षण अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य मानसून से पहले और मानसून के दौरान वर्षा जल के संचयन को बढ़ावा देना है। अभियान का नारा है, बारिश का पानी जहां गिरे और जब गिरे वहीं सहेजे। अभियान के तहत छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने, पुराने तालाबों को और बावड़ियों के जीर्णोद्धार तथा रिचार्ज पिट और चेक डैम बनाकर भूजल रिचार्ज करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसी विषय पर आज सुबह 9:30 बजे आकाशवाणी भोपाल के खास कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में को सुनना ना भूलें। इस कार्यक्रम में हमारे साथ प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और जल संरक्षणवादी उमा शंकर पांडे रहेंगे। 2-3 सप्ताह के लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। कल भोपाल, ग्वालियर, चंबल, रीवा, जबलपुर सहित 30 से अधिक जिलों में झमाझम बारिश हुई। माऊगंज, उदयपुरा, बिरसिंहपुर सहित कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज गुना, श्योपुरकुला, सतना, सिवनी, बालाघाट, पन्ना, मैहर, राजगढ़, बैतूल और कटनी समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है। आगामी 2 से 3 दिनों तक प्रदेश भर में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि अभी प्रदेश में सामान्य से करीब 17% तक बारिश कम होने की खबर है। खंडवा संवाददाता के अनुसार जिले में कल तक 295.2 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। वहीं सतना से मिली रिपोर्ट के अनुसार जिले में 317.2 मिलीमीटर और मैहर में 240.2 मिलीमीटर औसत वर्षा हुई है, जो पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है। गुना जिले में 309.4 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं और कई महत्वपूर्ण शासकीय विधेयकों पर चर्चा होगी। खंडवा जिले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्पेशल मॉनिटर डॉक्टर पूर्वा मित्तल आज जिले के भ्रमण पर रहेंगी। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने पोषण समिति की बैठक में पात्र हितग्राहियों के आधार नामांकन और अपडेशन के लिए स्कूल और सेक्टर स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। सतना पुलिस विभाग के नशा मुक्ति अभियान के तहत पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में चित्रकला, निबंध और स्लोगन प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया। मंदसौर जिले में डायरिया रोको अभियान के तहत पीएचई विभाग ने पेयजल स्रोतों का क्लोरिनेशन किया और ग्रामीणों को जल जनित बीमारियों से बचाव के उपाय बताए। मैहर में सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर विदिशा मुखर्जी ने 17 अधिकारियों का 1 दिन का वेतन काटा और 40 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। इंदौर में महारानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। गुना कलेक्ट्रेट में कल आयोजित जनसुनवाई में कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने 295 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान कई मामलों का त्वरित निराकरण भी किया गया। शिवपुरी जिले में करगिल विजय दिवस और सेवा सुशासन के 12 वर्ष पर पीएम कॉलेज में 3 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी आज से शुरू हो रही है। भोपाल नगर निगम के अमले ने सड़कों पर घूमने वाले 7 मवेशियों को कांजी हाउस और 4 घायल पशुओं को आसरा चिकित्सालय भेजा है। नीमच में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गठित विशेष सेल की बैठक कलेक्टर हिमांशु चंद्रा की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।